हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम सरकार के रोपवे सेवा के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में भी है कि असम सरकार का रोपवे सेवा स्टार्ट किया, तो असम सरकार की ये सेवा है क्या। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रोपवे का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि सरकार की ये सेवा क्या है। उसके लिए हम जानते हैं कि रोपवे का मतलब क्या होता है। देखिए, रोपवे का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, रोप यानी कि क्या होता है, रोप का मतलब रस्सी और वे का मतलब रास्ता, यानी कि रस्सी नुमा रास्ता से हम कह सकते हैं कि रोपवे का मतलब कुछ इस तरह से होता है। इसके लिए मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिख सका हूँ, आप इस लाइन को पढ़कर भी समझ सकते हैं कि ऊंची पहाड़ों या फिर नदियों को हम क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि तारों के सहारे क्या करते हैं कि दोनों तरफ से जो कि जोड़ दिया जाता है और उस पर एक लिफ्ट नुमा बना दिया जाता है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। आपने देखा भी होगा। तो इसी की तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा जो कि रोपवे की स्टार्टिंग की है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे ये बनाया गया है और ये फ्रेंड्स किसको किसको कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए आप ये छोटा सा एग्जांपल का समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों छोरों को कवर करेगा, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। हम यूँ कह सकते हैं कि ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये कि इसमें ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, क्योंकि ये तो आपको जानना जरूरी है कि ये फ्रेंड्स ये स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया, इसके उद्घाटन करता कौन थे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं काफ़ी इजीली कि असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और साथ ही साथ जो गुवाहाटी जो यहाँ के विभाग है, गुवाहाटी विकास विभाग के जो मंत्री हैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य, इन दोनों ने मिलकर के ये संयुक्त रूप से जो कि इसका उद्घाटन किया है। और सबसे पहला जो राइड था उन्होंने ही लिया, हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि कौन है, असम के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये देश का सबसे लंबा जो कि यहाँ पे कही जा रही है कि रोपवे सेवा है, तो हम बात करते हैं कि कितनी लंबाई है। तो इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर, जो कि ये देश का अपना सबसे लंबा रोपवे सेवा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं किसको किसको जोड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको बताया जस्ट कि ये गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो गुवाहाटी में जोड़ेगा तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगा। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि गुवाहाटी के कचहरी घाट से लेकर के उत्तरी गुवाहाटी के ढोल गोविंद मंदिर को। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है कि ढोल गोविंद हाल ही में काफ़ी चर्चा में, वो किस स्टेट में या फिर किस शहर में पड़ता है। तो आप याद रखेंगे उत्तरी गुवाहाटी में पड़ता है। ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है कि इसकी लागत कुल कितनी आई है। तो इसकी कुल लागत जो आई है इस पूरे ये यंत्र को, यानी कि ये जो पूरे रोपवे को बनाने में कुल कितनी खर्च आई है सरकार की, तो ये 56 करोड़ की लागत आई हुई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, इस रोपवे सेवा से क्या होगा कि दोनों शहरों को कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी, समय की काफ़ी हद तक बचत होगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि इससे जो यहाँ के शहर है उसका भी तो प्रोग्रेस होगा ही होगा, और पर्यटक का भी बढ़ावा होगा। ठीक है, पर्यटक के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। और एक चीज़ और, ये जो रोपवे सेवा है इसके बीच में हमारा पीकॉक आइलैंड भी पड़ता है, उमानंदा, और उसके सहारे भी, यानी कि जब इस पे राइड कर रहे होंगे लोग तो उसमें काफ़ी आसानी से इसका भी पर्यटक का मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ जुड़ी और भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो आप लिफ्ट देख रहे हैं, यानी कि जो रोपवे है, इसमें फ्रेंड्स इसकी कुल क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है कि एक बार में ये कितने लोगों को ले जाके क्षमता रखता है। तो एक लिफ्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे बोली गई है कि 30 लोग जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी हाल ही में चर्चा में रहा है कि ये भी बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक बार में 15 लोगों को ले जाया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक लिफ्ट की जो क्षमता है वो 30 पैसेंजर ले जा सकता है, लेकिन ये बात कही गई है कि सिर्फ 15 लोगों को ले जाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स बात कही गई है कि 2 लिफ्ट होंगे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक से जानकारी जो कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी रोपवे क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, और जो कि असम सरकार का ये पर्पस क्या था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।